बात करें तो मंजिल की ओर बढ़ते हैं हम, सपनों को हकीकत बनाते हैं हम। जूम मीटिंग की इस महफिल में दोस्तों वरिंदर सर को दिल से बुलाते हैं हम। तो चलिए, वेलकम है मिस्टर वरिंदर सर का। सो ओवर टू यू सर। वाह, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना स्पेशल आपने वेलकम किया है मेरा। तो वाकई भी मेरा भी फर्ज बनता है कि इस जूम के सेशन को एक स्पेशल खास बना दिया जाए। और जो भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम है, नमस्कार, आदाब है सबको, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, सच में बहुत वंडरफुल सेशन होने वाला है आज। इस हफ्ते का आखिरी सबसे बढ़िया सेशन होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद अपनी एक पीडीएफ बनाने की कोशिश की है। 2-3 दिन से लगा हुआ था कुछ ना कुछ बनाने को। तो एक नए तरीके से हम आज अपने ओरिजिन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले क्लैप आपको करनी चाहिए जिसने आपको पहले दिन कॉल करके ओरिजिन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। उस बंदे के लिए एक ताली जरूर होनी चाहिए दिल से, क्योंकि आज हम जो भी हैं उस एक कॉल की वजह से आज हम हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, टाइम नहीं ज्यादा हम लेंगे और चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम को। आपको मेरी पीडीएफ दिखाई दे तो दिखाई एक दे रहे सर, क्लियर है। हाँ, इसको मैं टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप भी अपने फोन को ऐसे टिल्ट मोड में कर लीजिए। तो दोस्तों, ओरिजिन है क्या? सबसे पहले बात करके, हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं पहले? सबसे पहले कि यार एक ना कंपनी आई है बड़ी, एक यार एक पैसा कमाने का बड़ा जबरदस्त सिस्टम है यार, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना। ये गलत बात है। Recording in progress. गलत तरीके से कभी भी किसी को गाइड नहीं करना, पैसे की बात नहीं करनी कभी भी। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमको डिस्क्लेमर देना चाहिए, मेरे को भी देना चाहिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह या आप किसी के घर में जाके एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है? आप एजुकेट करते हैं दूसरे को, एजुकेट करेंगे तब जाके पैसा बनता है। ठीक है? सही तरीके से एजुकेट करना है, गलत कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई लालच नहीं देना, कोई प्रॉमिस नहीं करना, कोई चेक नहीं देना उसको, कोई गारंटी नहीं देनी। ठीक है? क्योंकि जो भी बिजनेस होता है, चाहे क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, कोई भी हो, उसमें गारंटी कोई नहीं होती। ठीक है? होती किसकी गारंटी? किसकी है? एजुकेशन की। ठीक है? अगर सही एजुकेशन है तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं भी ये डिस्क्लेमर देता हूं कि जो भी मैं बोलने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है, उसका कोई 100% मैं सेटिस्फैक्ट आपको गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर आप उस सोच पे चल के आपने काम किया तो फिर 100% सही है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ओरिजिन के बारे में आपको कैसे बताना है? ओरिजिन एक, सबसे पहले देखिए नीचे लिखा है सिविलाइजेशन। ठीक है? एक कंपनी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है। नहीं, नई सभ्यता कहां पर? ऑन चेन। नीचे लिखा है ऑन चेन। ये ब्लॉकचेन के ऊपर नई क्रिएट की जा रही एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है, जिसके अंदर क्या होने वाला है? ये एक डेफी 3 प्रोटोकॉल बन रहा है, जिसमें जो बंदा उसमें एंटर करता है वही एक एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल कॉइन LGNS वो खुद ब खुद इशू करता है। यहाँ पर कोई गवर्नर नहीं है, ठीक है, कोई सरकार नहीं है। यहाँ पर कौन इशू करता है टोकन को? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जो इसके अंदर आता है, जो डॉलर डालता है, वो ही इसको इशू करता है। इसका मतलब हम खुद इशूअर हैं, अपनी करेंसी के खुद खुद हम बनाने वाले हैं। तो उस LGNS से आगे चल के क्या करेगा? वर्ल्ड का पहला प्राइवेसी अनोनिमस स्टेबल कॉइन बनने जा रहा है और बनता जा रहा है। तो उसका क्या फायदा होगा? उससे एक ग्लोबल फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उसके अंदर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में वो काम करेगा। तो ऐसे क्या बनेगा? एक सभ्यता बनेगी। ठीक है? तो ओरिजिन को साथ में आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे, एक कल्चर सिविलाइजेशन की मैंने पिक्चर डाली है। ठीक है? तो ओरिजिन एक नई सभ्यता क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर LGNS एक नॉन स्टेबल कॉइन बनेगा और स्टेबल कॉइन ए बनेगा, जो फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंशियल तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो कहां पर बनता है? ओ Web3 नेटवर्क पर।
तो वेब 3 नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? एक बिल्कुल नए तरीके का नेटवर्क है जिसपे जो वेब 1 से हटके है, वेब 2 से हटके है, जो आप नॉर्मल लाइफ में जो भी आप वेब 1 या वेब 2 को यूज करते हैं वो किसी ना किसी के कंट्रोल में होता है दोस्तों, या किसी कंपनी के, किसी मालिक के, किसी संस्था के किसी वेबसाइट के कंट्रोल में होता है। लेकिन वेब 3 सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिक चलता है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस पे अपने आप काम करता है, ये किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता। तो इसीलिए चेन जो बनती है वो किस पे बनती है? वेब 3 नेटवर्क पे बनती है। तो नीचे आप देख रहे हैं ये सोलाना है, ये BNB है, ये इथेरियम है और ये बिटकॉइन है। ये सारी क्या है? ब्लॉकचेन्स। ऐसी और भी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन जो हमारी ब्लॉकचेन है वो क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन क्या काम करती है? पॉलीगॉन इन सब के लिए काम करती है। क्या क्या काम करती है? सेकंड लेयर का काम करती है, ठीक है। उनका जो ट्रैफिक होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी ट्रैफिक होता है, उसको इजी बनाने के लिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बनाई गई है, ठीक है। उसका ट्रैफिक इजी करती है, ठीक है। इसकी जो गैस फीस है वो कम है दूसरे की तुलना में, ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा है और फुली सिक्योर है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो जो अपना टोकन है LGNS, उसको हम कहां पर देख सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं डेक्स टूल्स पर, जीको टर्मिनल पर। ये है जीको टर्मिनल। कॉइन मार्केट कैप, जिसके साथ हमारा लेटेस्ट अभी हम प्रोफेशनली या ऑफिशियली कह सकते हैं, हम यहाँ पर अभी लिस्टेड हो गए हैं। तो कॉइन मार्केट कैप पे जाके भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, डेक्स स्क्रीनर पे सर्च कर सकते हो। और जो हमारा एसेट्स है, एसेट्स किसको बोलते हैं? जो हमारा टोकन होता है, जो हमारी करेंसी होती है। हमारे पास BTC है, हमारे पास USDT है, LGNS है, स्टेबल कॉइन A है। ये सबको क्या बोलते हैं हम? एसेट्स, ठीक है। क्रिप्टो की भाषा में इनको एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स मैनेजमेंट करने के लिए कौन से वॉलेट होते हैं? उसके लिए ये बिटगेट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया। नीचे आप एक डॉग का निशान देख रहे हो, ये मेटामास्क का लोगो है। तो ऐसे कोई सा भी वॉलेट, सेफपॉल हो गया, ये आप डाउनलोड करके उसके अंदर अपना अकाउंट बना के और अपने टोकन ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो मैंने डेक्स स्क्रीनर बताया था आपको। उसके ऊपर आप ऐसे उसका थीम जो होता है, हमारा जो LGNS है, उसकी पेयरिंग किसके साथ है? उसका जोड़ा किसके साथ बनता है? डाई के साथ, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमेशा डेक्स स्क्रीनर पर कौन दिखता है? हमेशा LGNS। तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, और ये जो आप देख रहे हैं क्विकस्वैप, ये पॉलीगॉन की सबसे बड़ी क्रिएट की गई एक एक्सचेंज है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों। एक्सचेंज तो बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन डिसेंट्रलाइज कम है। तो उनमें से एक बहुत अच्छी जो एक्सचेंज है वो हमारी है, उसका नाम है क्विकस्वैप, ठीक है। ऐसे आपको वहां पर आप क्या देख सकते हो? प्राइस देख सकते हो, ठीक है। किसी भी होती टोकन नहीं है कि वो टोकन बढ़िया होगा, तो वो किस चीज से निर्धारित की जाती है? वो की जाती है लिक्विडिटी से, ठीक है। लिक्विडिटी कितनी है उसकी, ठीक है। उसका जो फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम जो है वो कितना है, मार्केट कैप उसका कितना है, और इससे भी बड़ी बात कि टोकन का कोई यूज केस है भी या बस ट्रांजैक्शन करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों, 24 घंटे की, 6 घंटे की, ऐसे। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर में है वो बाइंग है। ये कोई पिछले समय का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आज जो प्राइस है इस टोकन का, हमारा LGNS का, वो 11 से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर जो डेवलप किया जाता है प्रोजेक्ट, उसको कौन डेवलप करता है? क्या उसको आप डेवलप कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल स्पेशल लर्निंग की जाती है, उसके लिए सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखी जाती है। तो वो सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो, प्रैग्मा सॉलिडिटी 0 पॉइंट, एक वर्जन है सॉलिडिटी लैंग्वेज का, और उसमें कमांड्स लिखी जाती हैं। जो कमांड्स होती हैं, जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, कैसे अगला नेक्स्ट स्टेप कैसे खुलेगा, कौन से सिस्टम से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सॉलिडिटी लैंग्वेज डिसाइड करती है। उसके अंदर लिखी गई कमांड्स डिसाइड करती हैं उसको। अगर कोई रीड कर सकता है उसको, तो रीड करके पता कर सकता है कि ये
प्रोजेक्ट कितना देर चलेगा, क्या इसमें कोई हिडन तो नहीं है, क्या ये जो हमारा एसेट है वो किसी के कंट्रोल में तो नहीं है, कल कोई उसको निकाल के तो नहीं ले जाएगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सब डिसाइड करते हैं आपको इनकम कैसे आएगी, आप कैसे बाई करेंगे, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हो कि सर्टिक ऑडिट, तो सर्टिक ने उसको क्या किया है, ऑडिट। सर्टिक क्या है, वर्ल्ड की एक जानी पहचानी वेब3 सिक्योरिटी संस्था है जिसमें बहुत एजुकेटेड लोग काम करते हैं, प्रोफेसर वगैरह यूनिवर्सिटीज के। तो उन्होंने 1 महीने के लिए प्रोजेक्ट को अपने पास रख के इसको पूरा का पूरा ऑडिट किया है, और जो जो इसमें कमियां थी उन्होंने बताई, और ओरिजिन ने उन कमियों को दूर करके, और जो चीजें हमारे हमारे बिजनेस का हिस्सा थी, जो चीजें हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी थी, उनको चेंज नहीं किया ओरिजिन ने, उसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो इसका जो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसने ऑडिट किया है, क्योंकि जहां पर हमारा टोकन बनता है उसको उसका भी ऑडिट होना चाहिए। जहां से हमको आरओआई आता है हर 8 घंटे में, वहां उसका ऑडिट किसने किया है, आर्मर्स लैब ने। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इसको जो हमारा टोकन है उसको बाय करने के क्या क्या तरीके हैं, इसको बाय करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। नंबर 1, आप बाय के ऊपर जाके अपना यूएसडीटी को डाई में कन्वर्ट करके, डाई को वहां पर आप डालते हो तो आपको एलजीएनएस मिल जाता है। कैसा मिलता है, जो मार्केट का प्राइस होता है, जो करंट प्राइस होता है आपको उसके ऊपर एलजीएनएस स्वैप करके आपके पास आ जाता है। दूसरा तरीका, ज्वाइन लकी हैश, ये भी एक तरीका है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी आपको डाई डालना पड़ेगा, उसमें आपको एलजीएनएस मार्केट के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या खास है ये आपको आगे चल के हम बताएंगे, इसमें आप लकी हो सकते हो। दूसरा तरीका है बॉन्ड खरीदने का। तो बॉन्ड कब खुलता है, जब मार्केट डाउन होती है या मार्केट अप होती है, तब क्या क्या होता है, बॉन्ड काम करना शुरू कर देता है। उस पे क्या होता है, स्पेशल एक डिस्काउंट होता है, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, 10-15% बाजार से एलजी ने सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो आपको अपना पैसा कुछ ड्यूरेशन के लिए फिक्स करना पड़ता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है विद प्रिंसिपल वो आपको डेली क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपने एलजीएनएस को बाय कर लिया या बॉन्ड से, या आपने बाय कर लिया मार्केट से या लकी है से। अब आप उसको करोगे क्या, क्या पर्पस है हमारा, हमारा पर्पस है सिस्टम का एक पार्ट बनना। क्योंकि क्रिप्टो का तभी फायदा होता है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको होल्ड करते हो, यही उसका मोटिव है, यही सिविलाइजेशन बनाने के लिए सबसे बड़ा काम है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही टोकन को बाय करते हो तो उसको अपने वॉलेट में ना रख के उसको सिस्टम के पास स्टेक कर देते हो, ठीक है। तो स्टेक का मतलब क्या होता है, आप उसका पार्ट बन गए। तो आपको क्या मिलता है, आपको स्टेक करने पर 0.2 से लेके 0.4% के बीच में, ठीक है, 0.21 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, ये थोड़ा कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन 0.2 से नीचे नहीं जाता कभी भी, आज तक मैंने देखा नहीं इसको 0.2 से नीचे। तो 0.2% हर 8 घंटे में आपका टोकन ग्रो हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलता आपको, ठीक है, यहाँ पर कोई और चीज नहीं मिलती, इसके बदले क्या मिलता है, आप टोकन रखते हो तो आपको वापस क्या मिलता है, एक्स्ट्रा टोकन मिलता है। तो ये है स्टेकिंग की खासियत दोस्तों। तो कैसे मिलता है, अभी जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, जब प्राइस ज्यादा होता है मार्केट में, तो क्या होता है, मान लो आपने 1000 एलजीएनएस का, उसका $1000 आपने सिस्टम के अंदर डाला, तो आपको क्या मिलेगा, सिस्टम क्या करता है, क्योंकि क्योंकि जब अप ट्रेंड होता है तो टोकन की क्या होती है, कमी हो जाती है, टोकन की कमी हो जाती है, तो टोकन पैदा करना पड़ेगा सिस्टम को। तो इसलिए ट्रेजरी पे जो बॉन्ड होता है उस पे, या स्टेबल बॉन्ड कह लो, उस पे डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी ट्रेजरी के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस आ रहा है वो दिखा रहा है 11.02, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो 11.12, इसका मतलब आपको तो घाटा पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर डिस्काउंट होता तो सिस्टम क्या करता, $1000 के बदले में 1000 एलजीएनएस पैदा कर देता, ठीक है। तो आपको क्या मिलता, आपको
अब अभी आप डिस्काउंट नहीं दिखा रहा तो आपको कितना मिल रहा है, $1000 का कितना मिल रहा है, 89.92 एलजीएनएस मिल रहा है। लेकिन सिस्टम ने तो 1000 एलजीएनएस पैदा कर दिया। इतनी बड़ी गलती कर दी सिस्टम ने, 1000 के बदले में 1000 एलजीएनएस पैदा कर दिया। लेकिन मार्केट में रेट तो कुछ और चल रहा है, इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, नहीं। तो बाकी का एलजीएनएस जो है 1000 में से बाकी का एलजीएनएस कितना बनता है, 910.072। इतना एलजीएनएस जो है वो कहाँ गया, ट्रेजरी के अंदर। कहाँ गया, ट्रेजरी के अंदर। यहां से क्या मिलता है, यहां से आपको टोकन दिया जाता है दोस्तों। हर 8 घंटे में जो टोकन है यहां से दिया जाता है। यही एक श्योरिटी होती है कि ट्रेजरी में कितना परसेंट अभी टोकन पड़ा है। किससे साबित, किससे ये तय होता है, ये तय होता है ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब उस पे ट्रेजरी बॉन्ड पे डिस्काउंट आता है तब टोकन मिंट होता है। दूसरा कंडीशन, अभी मार्केट डाउन चल रही हो तो फिर क्या होता है, मार्केट डाउन चल रही हो तो एलपी बॉन्ड पे डिस्काउंट चला जाता है। ये देखिए बॉन्ड नीचे, मार्केट का प्राइस क्या दिखा रहा है, $11.02। लेकिन अगर मैं बॉन्ड पे क्लिक तो मुझे क्या प्राइस मिल रहा है, $10.12। इसका मतलब बॉन्ड सस्ता मिल रहा है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर जाके $1000 डालता हूँ। 1000 डाई मैंने डाले, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया, मेरे 1000 डाई को एकदम पहचान लिया और उसने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा यानी 500 एलजीएनएस पैदा कर दिया उसने। तो एलजीएनएस जो पैदा होता है कहां से पैदा होता है, ट्रेजरी से। 500 यानी कि उसने डॉलर कहां भेज दिया, ट्रेजरी में, वहां से एलजीएनएस पैदा हो गए 500। और 500 जो डॉलर है वो डाई है वो कहां भेज दिया, लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी की ग्रोथ होती है दोस्तों। तो इसमें क्या मिला मुझे, मुझे मिले इसमें 98.57 एलजीएनएस, ठीक है। आधा आधा बंट गया इसमें। तो आरओआई कितनी मिलती है, 8.85, ठीक है। तो वेस्टिंग मैंने 360 दिन के लिए ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है। ट्रेजरी बॉन्ड पे क्या होता है, आधा टोकन पैदा हो जाता है, आधी लिक्विडिटी में चला जाता है। तो दोस्तों अभी इसके अंदर जो, अगर तो आप इसमें स्टेकिंग करते हो, स्टेकिंग करते हो तो स्टेकिंग में आपको, अगर आप 100 टोकन बाय करते हो और उसको 1 महीने के लिए एज इट इज स्टेकिंग के अंदर छोड़ देते हो, कितना, 100 टोकन, तो आपका टोकन 15-16 टोकन बढ़ जाता है। कैसे, हम देखेंगे कितना टोकन आपका बढ़ता है। तो हम जाएंगे एक वॉलेट के अंदर, हम जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन काम है वो हमको चेक करना है कि हमको क्या मिलेगा, ठीक है। वॉलेट के अंदर जाते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं। हम जाते हैं स्टेकिंग के अंदर। तो स्टेकिंग के अंदर कैलकुलेटर पे जाते हैं, हम सिर्फ 100 टोकन का देखते हैं। 100 टोकन बाय करके 1 महीने के लिए आपने छोड़ दिया तो आपको 123.8, ठीक है, 23.8 टोकन आपके बढ़ जाते हैं। आपको कितने टोकन मिले, 23। तो आपने क्या किया, 123 टोकन को एज इट इज फिर से रख दिया 1 महीने के लिए। तो आपके टोकन कितने बन गए, 152, ठीक है। तीसरे महीने भी आपने ऐसा रख दिया 152। तो 3 महीने बाद टोकन आपका कितना हो गया, 188, ठीक है। इसका मतलब 88 टोकन आपको 3 महीने में बन गए। अगर आप 1 साल के लिए 100 टोकन रख देते हैं, 1 साल के लिए एफडी करा दिया आपने, सिर्फ 1 साल के लिए 100 टोकन को, अगर आज एक टोकन जो 100 टोकन है वो 1 लाख के आसपास अगर बनता है आपका, तो 1 साल के लिए आप उसको स्टेक पे लगा के अगर छोड़ दो और अपना काम करते जाओ तो आपका टोकन कम से कम 14-15 हजार डॉलर का हो जाता है। 14-15 हजार डॉलर। तो इसकी इसकी जो वैल्यू है 14 हजार डॉलर की, अगर हम 90 के हिसाब से देखें तो 12,60,000 हो जाता है दोस्तों। ये है इसकी ताकत, एलजीएनएस की, ये एलजीएनएस की ताकत है दोस्तों।
स्टेकिंग कर सकते हैं। जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टेकिंग करेंगे, आप नहीं निकालोगे टोकन तो उतना ही कंपाउंड होता जाएगा। अगर आप निकालते रहोगे तो कंपाउंडिंग की जो आपको सुविधा है वो कम मिलेगी, ठीक है। और आपको प्राइस के हिसाब से चलना है तो प्राइस के हिसाब से चल सकते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रखेंगे तब आपको फायदा होता है। यही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपना एलजीएनएस होल्ड करो। अगर फ्यूचर में इसका प्राइस अप जाता है बहुत, मान लो $50 हो गया या $100 हो गया, और आपके पास टोकन ही नहीं है तो क्या फायदा उसका। अगर आपने टोकन खर्च कर करके कम कर करके उसको 10 पे ले आए, 20 पे ले आए, तो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने से आपको कोई फायदा दोस्तों। अगर आप काम करना चाहते हैं इसके अंदर, अगर आप थोड़ा सा आपको बात करनी आती है, आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप लोगों को अपनी नॉलेज दे सकते हो, तो फिर आप इस फील्ड में एज ए कैरियर इसको चुन सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, जैसे ही आप किसी एक पर्सन को इस सिस्टम के अंदर लाते हो, ठीक है, और अपना खुद का स्टेकिंग $100 का कर लेते हो, यानी 100 टोकन नहीं बोल रहा मैं, $100 का जितना भी टोकन आता है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हो, एक पर्सन को सिस्टम के अंदर लेके आते हो, तो आपको उस पर्सन की जो आरओआई मिलेगी उसको हर 8 घंटे की, उसका 8 से 16% आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उनको मिलेगा वैसे ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें खासियत क्या है, उनके फंड से काट के नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपने किसी और को इंट्रोड्यूस किया, उनके नीचे आपने किया या उन्होंने अपने नीचे खुद इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम को, तो आपको तुरंत अपना जो स्टेकिंग है उसको $300 करना है, ठीक है। तो उन पर्सन की आरओआई का आपको 5 से 10% आएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, लोग इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और आपका काम इजी होने शुरू हो जाता है दोस्तों। और आपको अपनी स्टेकिंग बढ़ाते रहना है और साथ में एक एक डायरेक्ट खुद भी करते रहना है। कब तक करना है, जब तक आपके 15 डायरेक्ट न हो जाएं, ठीक है। और ये कोई कोई जरूरी शर्त नहीं है कि आपको स्टेकिंग अपनी ऐसे करनी ही पड़ेगी या आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनकम कितनी जल्दी चाहिए, तो उतना जल्दी स्टेकिंग आपको करनी है दोस्तों। आपको देखते रहना है कि आपकी टीम में कोई $100 से कम तो नहीं हो गया। कई बार इनकम आना बंद हो जाता है किसी पर्सन से, नीचे से, यूजर से, क्योंकि उनका $100 से नीचे चला जाता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा टीम को मोटिवेट करते रहना है। यही एक ओरिजिन की खासियत है कि दूसरे सिस्टम के अंदर क्या होता था, किसी का कोई शर्त नहीं होता था, नीचे से फंड कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मिलता ही नहीं था एक दूसरे से, अपलाइन डाउनलाइन से मिलती नहीं थी। लेकिन ओरिजिन ने ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, जिससे क्या है एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करते रहते हैं, ठीक है। ये है लेवल इनकम, ये तो बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। ये कम से कम 10,000 50,000 तो आराम से हो जाता है, ठीक है। इसमें आप अगर ज्यादा इनकम लेनी है तो फिर आपको ये वाला सिस्टम करना है। तो फिर डाउ के अंदर आना है आपको, डाउ के पास आना है आपको। तो डाउ क्या करती है, फिर डाउ आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देती है। वो करती है जब आप एक एक मेच्योर लीडर बन जाते हो, ठीक है, एक वाकई में ओरिजिन के वॉरियर बन जाते हो, तो आपको डाओ एक खिताब देती है। उसमें क्या होता है, कोई भी आपके 3 दोस्त, कोई भी 3 जो आईडीज आपने स्टार्ट की थी, अपने साथ लेके चले थे, उनको आपने सिखाया, साथ में आपकी अपलाइन ने आपका साथ दिया, आपने उनकी हेल्प की, आईडी क्रिएट करते गए, टोकन सेलिंग परचेजिंग की आपने और मीटिंगें की। तो एक ना एक दिन आपका जो वो तीनों के तीनों लेग्स हैं उनमें $50,000 का स्टेकिंग जब हो जाता है, तीनों लेग्स में 50,000, $1.5 लाख जब हो जाता है तीनों लेग्स में, तो तब आपको एक फर्स्ट रैंक मिलता है, V1 का रैंक, जिसको मिशनरी बोलते हैं। तो आपको वहां पर 1 से 5% किसका, पूरी टीम का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है पूरी टीम का, उसको कैलकुलेट करता है सिस्टम। कैलकुलेट करके उसमें से 1 से 5% के बीच में आपको देता है। लेकिन उनका चुरा के नहीं देता, वो देता है ट्रेजरी से, जहां पर टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा, जब ये स्टेकिंग बढ़ते बढ़ते लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं, सिस्टम अपना काम करता रहता है, अच्छी अच्छी न्यूज आती रहती हैं और लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो जब वही चीज 1.5 लाख डॉलर हो जाती है, वही स्टेकिंग तीनों लेग्स में, अब बन जाते हैं V2। V2 की इनकम काफी अच्छी होती है, 2 से 10% पूरी टीम की आरओआई का। ऐसे V3 4 से 15%, लेकिन 3-3 लाख का बिजनेस
6 से 8%, 5 लाख का बिजनेस। ये देखिए एक खास चीज इसमें कि ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है नीचे को, ठीक है। दूसरे सिस्टम में क्या होता था, कम होती है, क्योंकि उसमें से जो ऑनर होता है उसको कंट्रोल में रखता है, उसको ज्यादा से ज्यादा निकालता रहता है पैसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। V4 की इनकम 6 से 20%, V5 की 8 से 25%, 10 लाख का बिजनेस, और V6 10 से 30%। सोचो 10 से 30% कितना ज्यादा होता है। तो वो उसमें क्या है, शर्त क्या है, उसमें तीनों लेग में एक एक V5 होना जरूरी है। वहां पर कितना डॉलर है जो वो मैटर नहीं करता, लेकिन V5 जरूर होना चाहिए आपकी हर एक लेग में, ठीक है। तो ये होगी अपनी डाउ की इनकम। उसके बाद जब आप LGNS को बाय करके आपको प्रॉफिट लेना है, जब आपने 1 महीने बाद, 1 हफ्ते के बाद जब आप प्रॉफिट लेना है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। उसको सेलिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप किसी अपने दोस्त को, पर्सन को अपने वॉलेट से सीधा SLGNS सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में आपको आपकी अमाउंट जो है किसी भी करेंसी में आपको चाहिए तो वो मिल जाती है। तो उसमें से जब आप उसको स्वैप करते हो, अगर आपने स्वैप करना है उसको, आपने खुद जाके किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको सेल करना है और सीधा अपने अकाउंट में पैसे लेने हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उस हालत में आपको स्वैप करना पड़ता है। जब आप LGNS को स्वैप करते हो, यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, वो LGNS को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका नहीं करना। हमको LGNS को स्वैप करना है मार्केट के अंदर जाके, बाय पे जाके, और वहां पर 2.1% जो है, जो 5% की जो फीस लगती है डाई के जो कन्वर्ट करने में, तो उसमें से 2% जो है, 2% वो जाता है बर्निंग में। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया। 2% जो जाता है वो जाता है बर्निंग में, और 2.1% जो जाता है LGNS, वो कहाँ जाता है, वो लकी रिवॉर्ड में जाता है, जो आपको शुरू में बताया था। और 0.9% किसको जाता है, 0.9%, ये 5% में से किसको जाता है, सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जाता है क्रिएटर को। क्रिएटर इसको खुद खर्च करे, वो सिस्टम के लिए यूज करे, या कुछ फ्यूचर के लिए इस फंड को रखे ओरिजिन के लिए, ये क्रिएटर के हाथ में है, ठीक है। ये उसका हक बनता है, ठीक है। तो हमारे क्रिएटर्स ने, मैंने देखा है पिछले दिनों में, हमारे क्रिएटर्स ने बहुत इसी फंड को, जो फीस उनको मिलती थी, उसको भी सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए यूज कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत कम सिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरा, वेब जो आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है, जो लेवल इनकम मिलती है, उसको निकालने के लिए टरबाइन का मैकेनिज्म बनाया गया है। उसके अंदर आपको जितना LGNS मिला है, उसको निकालने के लिए उसकी इक्वल अमाउंट का आपको डाई डालना होता है 24 घंटे के लिए। और साथ में आपको एक एनर्जी भी देनी है, सिस्टम से एनर्जी लेके आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन एनर्जी लेने के लिए जो आपका LGNS जा रहा है, डाई बनाने के लिए जो LGNS 24 घंटे के लिए आप दे रहे हो, वो भी आपको 24 घंटे के बाद वापस मिल जाता है दोस्तों। तो ये क्यों बनाया गया सिस्टम, ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। आपको ही लॉस होगा अगर सिस्टम स्टेबल ना हो, तो इसलिए आपसे ही लेके आपको दिया जा रहा है सब कुछ। तो कितनी अच्छी चीज है कि आपको बाहर से डाई लेके नहीं करना, आपको खुद अनस्टेक करके डाई बना के सिस्टम के पास 24 घंटे के लिए रख सकते हो, और अपना जो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिला है वो आप ले सकते हो। ज्वाइन लकी हैश। तो लकी हैश के अंदर जाके जब आप सिस्टम में LGNS को बाय करते हो, तो उसमें 3 चीजें हैं, तीनों में आप जाके एंट्री मार सकते हो, हावरली में, वीकली में, मंथली में। हावरली के अंदर आप देख रहे हो, जब 5% की जो फीस आती है, उसमें से 2.1% मैंने बताया कि लकी हैश में आता है, यहां पर आता है। तो जब 2 घंटे के अंदर अंदर जब $20,000 तक वो ट्रांजेक्शन पहुंच जाती हैं, उनके बीच बीच में जिसने भी लकी हैश में बाय किया है, वो 80% जो अमाउंट है, 80% अमाउंट जो है 20,000 का 80%, वो 10 लोगों को 10 वॉलेट के अंदर चला जाता है। लकी हैश अपने आप चुनता है वो ट्रांजेक्शन्स को, तो 10 लोगों को 80% वो मिल जाता है। बाकी 20% कहाँ जाता है, 20% में से 10% ये वीकली में जा रहा है, और 10% मंथली में जा रहा है। अब वीकली में जब
वो ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है $50,000 तक पहुंच जाती है वीकली में, तो उसका 80% किन्हीं 30 लोगों को चला जाता है जो लकी होते हैं। तो बाकी का 20% कहाँ जाता है? बाकी का 20% यहाँ चला जाता है मंथली के अंदर, ठीक है, मंथली के अंदर। तो मंथली के अंदर क्या होता है फिर? मंथली के अंदर जब $2.5 लाख तक ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है, तो उसका 60%, 60%, 2.5 लाख का 60% वो किसी 50 वॉलेट्स के अंदर चला जाता है जो लकी होते हैं ट्रांजैक्शन। और ये जो किंग है, ये कौन होता है? एक वॉलेट होता है। कौन सा? जिसने सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन की होती है उस मंथ में, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन की होती है, उसको अकेले को 40% मिलता है। ये ये अमाउंट बढ़ती जा रही है दोस्तों, धीरे धीरे अमाउंट ये बढ़ती जा रही है। तो ये है लकी हैश, ठीक है। अभी हमारा अवेक ओरिजिन अवेक सेशन चल रहा है, हमारा अवेकन पीरियड चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ओरिजिन जाग रहा है, बहुत सी चीजें खुल रही हैं। तो हमारा जो स्टेबल कॉइन ए है, ये उसकी मिंटिंग चल रही है। तो टोटल जो मिंटिंग है, लास्ट टाइम का स्क्रीनशॉट है मेरा, तो उसके अंदर देखो एलजीएनएस टोटल डिस्ट्रक्शन क्वांटिटी, कितने एलजीएनएस बर्न हो चुके हैं, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर कितने बर्न हुए हैं, ठीक है। और इधर आप इस साइड आप देख रहे हो अपने वॉलेट के अंदर क्या क्या होता है। पोल होता है, एसएनएस होता है, ये ए का लोगो है आप देख रहे हैं, डाई होता है, एलजीएनएस होता है, यूएसडी। पोल, आप डाई से पोल नहीं ले पाओगे, डाई से आप ए नहीं ले पाओगे। ए किससे ले पाओगे आप? सॉरी, डाई से ले पाओगे वहां पर जाके स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग के अंदर डाई से आप ए ले सकते हो और एलजीनेस से ले सकते हो। सिर्फ दो चीजें हैं जिनसे आप एलजीनेस ले सकते हो, ए ले सकते हो। यूएसडीटी से आप ए नहीं ले पाओगे, एसएलजीनेस से ए नहीं ले पाओगे, और कोई बिटकॉइन से भी नहीं ले पाओगे। आप स्टेबल कॉइन ए को एयर ड्रॉप के अंदर जाके आप रखते हो तो आपको ए मिल जाएगा, या डाई रखते हो तब मिल जाएगा। तो वो अभी क्लेम नहीं हो रहा है दोस्तों। फ्यूचर में एक डायनेमिक फॉर्मूले के हिसाब से सबको क्लेम की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपने बर्न करना है एलजीनेस, एक बर्न करते हो तो एक ए मिंट हो जाता है। तो ए का फ्यूचर में क्या यूज हो सकता है? ए पे सिस्टम फ्यूचर में आएगा, ए पे सिस्टम, ए के अंदर पेमेंट होगी, ठीक है। क्रॉस चेन पेमेंट हमारा आने वाला है बहुत जल्द, हो ही चुका है क्रॉस चेन पेमेंट, ठीक है। हम लोन सर्विसेज, हमारा डिजिटल कार्ड बैंक का, तो सब चीजें धीरे धीरे आपको दिखाई देंगी। तो आने वाला समय ओरिजिन का है दोस्तों। लास्ट में एक मेरी स्लाइड रह गई है यहाँ पर, अभी मैंने ऐड नहीं की थी, वो भी मैं शायद, चलिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसमें एक खासियत जो है हमारे सिस्टम में, एक बुलेट पॉइंट जो होता है, बुलेट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना तो आपका केवाईसी करना है आपको, कोई आपका आधार, पैन, जीमेल, मोबाइल नंबर, कोई ओटीपी नहीं आता आपको। दूसरे नंबर पर आपका फंड कभी भी लॉक नहीं होता दोस्तों, जिसने भी आपको बताया है, आपका फंड कभी भी लॉक नहीं होता। एनी टाइम यहाँ पर आप स्वैप करके या किसी को सेलिंग करके आप अपना फंड अनस्टेक करके निकाल सकते हो, ठीक है। आपके फंड से 1% भी किसी अपलाइन को नहीं जाता, जैसे आप इससे इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। आपके आपकी जो इनकम है उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों इसके अंदर, कि आप कितना इनकम ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर कोई हिडन ऑनर नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम का कंट्रोल आपके ही हाथों में है, आपकी एंट्री, आपका एग्जिट आपके हाथों में है। कब आपको इससे आउट होना है, कब इन होना है, जो ये सब आपके हाथ में है, ठीक है। आप किसी को अपना इनवाइट का लिंक देके उसको ज्वाइन करवा सकते हो, और अच्छी एक टीम बना के अच्छी अर्निंग कर सकते हो, स्पाइडर वेब भी कर सकते हो, और डाओ के अंदर आके आप बहुत अच्छी इनकम करके अपने अपने सपने पूरे कर सकते हो दोस्तों, और दूसरों के सपने भी पूरे कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये प्लान प्रेजेंटेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं
माइक अपने